नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक। नंबर सिस्टम में अभी तक हमने अलग अलग तरह के नंबर्स पढ़े। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है और उनको नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है। आज हम इसमें करेंगे रिप्रेजेंटिंग रूट एक्स ज्योमेट्रिकली। यहाँ पे x क्या है, x इज़ ए रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, x हम क्या करेंगे, एक लाइन, यहाँ पे हम रूट एक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन मार्क करेंगे a से b तक जिसकी लेंथ होगी x के बराबर। रूट एक्स कर रहे हैं, x के बराबर की लेंथ की एक हमने लाइन ड्रॉ की है b तक, और उसके बाद b इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट्स तक। तो हमारे पास a से लेके C तक हमारे पास टोटल जो लेंथ आई है दैट इज x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट दिस इज द मिड पॉइंट। इसको मान लीजिए O है। ठीक है, इस मिड पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इसको करने के बाद इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सर्कल को टच करेगा। ठीक है, ये होगा AC के परपेंडिकुलर B पॉइंट पे। AC से परपेंडिकुलर बनाना है, कहाँ पे बनाना है, B पे, जो कि इस C को टच करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है B पॉइंट पे, विच इज टचिंग दिस सेमी सर्कल एट पॉइंट से D। अब आप देखिए, अगर मैं BD को ज्वाइन कर दूँ, सॉरी OD को ज्वाइन कर दूँ, तो आई विल गेट ए ट्राइंगल ODB विच इज़ राइट एंगल एट B। और यहाँ पे मैं एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के BD निकालने की कोशिश करूँगा कि BD की लेंथ कितनी होगी। तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल OBD ना। O क्या है, O सेंटर है इस सेमी सर्कल का। ठीक है, तो OC कितना होगा, x प्लस 1 का हाफ, बिकॉज AC इज डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल जो x प्लस 1 है। तो OB ये कितना हो गया, x प्लस 1 बाय 2। तो देखिए AC हमारा x प्लस 1 है, तो OC क्या हो गया, x प्लस 1 बाय 2। अब हमें OB चाहिए, तो अगर मैं OC में से BC माइनस कर दूं, आई विल गेट OB। तो OB विल बी इक्वल टू OC माइनस BC, OC माइनस BC। OC हमने निकाला x प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, एलसीएम देंगे तो x प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गई OB की लेंथ। ठीक है बच्चों, अब OD क्या है, OD क्या है, इट इज़ रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो OC के बराबर होगा, OC भी रेडियस है, तो ये आ गया x प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो OD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे BD OB को इधर ले आए तो BD कितना आ गया, OD माइनस OB स्क्वायर। अब OD की वैल्यू x प्लस 1 बाई 2 माइनस OB की वैल्यू x माइनस 1 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 4। इसी तरह से यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो ये आ गया। डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ही रहेगा। अब ये जब हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x 4x बाय 4, तो ये आ गया 4x बाई 4, 4 से 4 कैंसिल x, तो BD स्क्वायर हमारा x आ गया। तो BD कितना होगा, रूट x के बराबर। तो BD हमारा रूट x आ गया, तो अब यहाँ पे BD हमारा रूट x आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके इसको नंबर 9 पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल से √3 को आपने √3.2 को नंबर 9 पे दिखाना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये आ गया √3.2। तो आपने जो यहाँ पे B पॉइंट है इसको 0 मार्क कर लेना है और इसको एक्सटेंड कर देना है बराबर। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4, और इस साइड आ जाएगा -1 -2 -3, और इतना रेडियस लेके हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे हम प्लॉट करेंगे, हम क्या करेंगे,
इसको हमने ओरिजिन माना है 0 पॉइंट, तो हम इसको डी तक का रेडियस लेंगे और इसको प्लॉट कर देंगे आगे, ताकि वो इस एक्सटेंडेड लाइन, जो हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे काटेगा तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जो भी रियल नंबर है। 3.2 है तो 3.2, 5, 6, इस तरह से हम कोई भी रियल नंबर हो उसके रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। Irrational numbers also satisfy the commutative, associative and distributive law. रैशनल नंबर्स का तो हमें पता है कि वो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसी तरह से इरेशनल नंबर भी इन प्रॉपर्टीज़ को या इन लॉज को फॉलो करता है। लेकिन जब हम, आपने देखा होगा कि जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, वी गेट रैशनल नंबर। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर्स में ऐसा नहीं है। व्हेन वी add, multiply, subtract or divide two irrational numbers, the result is not always an irrational number. irrational number आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 is added with minus root 6, root 6 is added with minus root 6, both are irrational numbers। हम इनको ऐड कर रहे हैं, we got 0 which is a rational number। रूट 2 को रूट 2 से माइनस किया जाए तो 0 आता है, इट इज़ इरेशनल नंबर। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आंसर आता है, विच इज़ ए रैशनल नंबर। रूट 17 को रूट 17 से डिवाइड किया जाए 1 आता है, विच इज़ ए रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन जब भी हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज़ ए रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 में अगर हम रूट 3 को ऐड करें, दिस इज़ 2, और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट ए नंबर विच हैज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आगे हम रैशनलाइज की बात करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे देखिए, हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन इस पर करने हैं कि डिनोमिनेटर हमारा रैशनल हो जाए। न्यूमरेटर पे इरेशनल नंबर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 1/√3, इसको रैशनलाइज करने के लिए मेरे को कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि ये यहाँ से ये रूट ख़त्म हो जाए, √3 ख़त्म हो जाए। √3 ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रैशनल नंबर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 × √3 इज √3 एंड √3 × √3 इज 3, तो ये रैशनल नंबर बन गया। दिस इज़ ए रैशनल नंबर, तो इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मेरे पास 1/1 + √2 है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमने फिर यहाँ पे इसको रैशनल बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन ले लीजिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन ले लीजिए। 1 + √2 है तो 1 - √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 1 - √2 होता तो हम 1 + √2 से मल्टीप्लाई करते। तब अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 - √2 ही रहा। यहाँ पे क्या है, a + b, a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 - √2 इट इज इक्वल टू -1, और स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब जब इसको हम माइनस का साइन अंदर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी √2 - 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो ये हमारा रैशनलाइज करके सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक √2 था, यहाँ पे दोनों में रूट है, √3 + √2, तो इसको भी रैशनलाइज करने के लिए जो यहाँ पे किया वही काम किया है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 1 × दिस इज सेम, a + b, a - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो 3 - 2 इज 1, अगेन वी गॉट दिस। ठीक है बच्चों, दिस इज अबाउट रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजिंग ए डिनोमिनेटर।
अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास ये है कि वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, इसको सॉल्व करना है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? सिंपल, जैसे आपने अलजेब्रा में करते थे आप, ए प्लस बी और सी प्लस डी है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, उसी ढंग से हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। यानी पहले ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से 2 से, तो वी गेट 10। 5 मल्टीप्लाई होगा √5 से, हमारे पास आ गया +5 √5। ठीक है, √7 2 से होगा, +2 √7। √7 जब 5 से होगा, √5 से, तो इट इज़ इक्वल टू +√35। हमारे पास क्या आ गया? दिस इज 10 प्लस ये 5 √5 प्लस 2 √35। √35 को भी आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो दिस विल बी, हर टर्म अलग है। ठीक है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √35 है, तो वी कैन नॉट ऐड दीज टू, दीज आर ट्रीटेड एज अनलाइक टर्म्स। ठीक है, और ये 10 हमारा रैशनल नंबर है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बच्चों, आज हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट √x ऑन नंबर लाइन। ठीक है, वेयर x इज इन रियल नंबर and what are basic rules that have to be followed while performing operations on real numbers, specifically irrational numbers. ठीक है, and how to rationalize the denominator and how to perform basic operations on irrational numbers. होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, और कहीं पे कोई डाउट है तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।